आवाज पहुंच रही है ना? नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में परिवारवाद की खूब चर्चा होती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में खास तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं, वहाँ पार्टियों को परिवार चलाते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके खानदान के मुलायम सिंह ने वो पार्टी बनाई और उनके खानदान के तमाम लोग इस पार्टी में सांसद हैं, विधायक हैं और उनके बेटे अखिलेश यादव पार्टी चला रहे हैं। ऐसे ही बिहार में ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनके बेटे पार्टी को चला रहे हैं। स्टालिन खानदानी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप लगता है, कांग्रेस में भी खानदान लगातार एक के बाद एक पार्टी को चलाते हैं, पार्टी के शीर्ष नेता वही रहते हैं। अब एक और खानदान की चर्चा हो रही है। वो खानदान जो कि खानदान के सबसे ज्यादा विरोधी रहे हैं, खानदान की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की पॉलिटिक्स के धुर विरोधी रहे हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो चर्चा शुरू हो गई है कि उनके बेटे निशांत कुमार, इंजीनियर निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं। ये चर्चा पार्टी के अंदर से उठ रही है। पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल्प ने तो सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट में लिखकर मांग की है, निशांत कुमार को पार्टी में लाना चाहिए। वो बहुत ईमानदार नेता हैं और ऐसे लोगों की जरूरत है पार्टी को और आजकल की राजनीति को। ऐसे कई नेता, जेडीयू के कई नेता ऐसे जो राज्य के महासचिव हैं, कोई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं, वो मांग अब धीरे धीरे उठ रही है। इंजीनियर निशांत कुमार दरअसल भावी प्रवृत्ति के आदमी है, राजनीति से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। वो नीतीश कुमार के बेटे जरूर है, लेकिन दूर दूर तक उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब पार्टी के अंदर से ये मांग उठ रही है, तो तमाम मीडिया में, अखबारों में, चैनलों में, सब जगह निशांत कुमार की ग्रैंड एंट्री की एक तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी एंट्री हो सकती है। 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 29 जून को दिल्ली में। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री सीधे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से होगी। इसी बात पर, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वात्सल्य राय जी हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को नमस्कार और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का भी स्वागत है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कांग्रेस के सिंपथाइजर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार पटना से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। डॉक्टर सत्येंद्र, क्योंकि बात बिहार की है, बात जेडीयू की है और विद्यानंद विकल जी ने, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये लिखा है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, वरिष्ठ नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। निशांत कुमार के बारे में आप दर्शकों को बताइए कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या उनकी पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी एंट्री जनता दल यूनाइटेड में हो सकती है, पॉलिटिक्स में उनकी कोई रुचि है भी या नहीं? देखिए महेंद्र जी, अभी तक जो जितने सोर्सेज से पता है हमको निशांत कुमार के बारे में, बहुत ही नेक दिल इंसान है और राजनीति में किसी तरह का कहीं भी अभी तक हस्तक्षेप करने का कोई भी सामने वाकया नहीं आया है। नीतीश कुमार जी पर किसी तरह का उन्होंने अब तक राजनीतिक
दबाव, हस्तक्षेप या इच्छा जाहिर करने की कोशिश नहीं की है। वो अपने दुनिया में जीते हैं, अपना जो व्यापार है वो करते हैं। ये सही बात है कि वो रहते हैं श्री नीतीश कुमार जी के साथ, उनके मुख्यमंत्री के जो आवास है उसमें, तब से जब से उनकी माता जी की मृत्यु हो गई है। पहले वो अपने माता जी के साथ रहते थे, इस जगह से अलग कहीं रहती थी, वो शिक्षिका थी तो साथ में रहते थे। किसी तरह की मार्केट में किसी के साथ कोई अव्यवहार का, दुर्व्यवहार का कोई उनके साथ वाक्या नहीं जुड़ा हुआ है। ये रेयर होता है, ये देखने को बहुत रेयर होता है। मिलता है। एक लीडर बिल्कुल बिहार में आज और थे, एक लीडर और बिहार में थे, रामाश्रय प्रसाद सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया। आज भी उनके परिवार से कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का एक परिवार पे मुद्दा रहा है, लोग चला रहे हैं उनको लाने के लिए, ये बात सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी रिसेंटली अपने भाषणों में पब्लिक के बीच में लालू जी पर कटाक्ष करते रहे हैं और ये कहते रहे कि मेरे परिवार से कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि आएंगे। वैसे अगर निशांत कुमार इच्छा जाहिर करें तो इसमें 2 मिनट नहीं लगेगा और बहुत अच्छे जगह मिल सकते हैं उनको। संगठन में क्या, संसद तक में मिल सकता है। लेकिन एक बात और कहेंगे, ये जो चर्चा है, चर्चा पर तो मेरे ख्याल से आज विराम लग गया होगा, इसलिए कि सबसे जो विश्वसनीय मंत्री हैं और बहुत ही वरिष्ठ मिनिस्टर हैं नीतीश जी के कैबिनेट में, श्री विजय कुमार चौधरी जी ने, उन्होंने आज प्रेस वार्ता के दरमियान पार्टी मुख्यालय में अपने एक ये कहा भी कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हाँ आने की कोई बात है। लेकिन जेडीयू में जिस तरीके से फैसले होते हैं, बहुत ही गोपनीय तरीके से फैसले भी होते हैं। पब्लिक में कुछ अलग तरीके से नीतीश कुमार जाहिर नहीं करने देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। और यही उनकी बड़ी कामयाबी मानी जाती, कहा जाता है कि वो जो है उनसे बड़ा कोई राजनीतिक चातुर्य वाला आदमी नहीं है। तो इस खबर को जिस तरीके से पार्टी के अंदर से मांग उठ रही है, और नीतीश कुमार बीच में अस्वस्थ भी बताए गए, अस्वस्थ भी हैं, अभी इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए थे। तो पार्टी के अंदर से मांग उठना कोई गलत बात तो नहीं है। अगर वो निशांत कुमार चाहें और ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, राजनीति में ऐसे लोगों की तो जरूरत होती है। नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से कोई इसका खिलाफत नहीं करेगा, सब लोग इसको अच्छा मानेंगे। क्योंकि अभी तक जो मीडिया में लोगों के बीच में जो छनकर के बातें आते रही है, देखिए पटना में वो रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं सामाजिक कार्यों में, तो किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। राजनीति के लिए बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति हो सकते हैं, अपने पिता के मददगार भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं महेंद्र जी कहूंगा, नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें ये प्रचारित करके वो कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये उपयुक्त समय नहीं वो समझते होंगे। जब उपयुक्त समझेंगे समय, तो सीधे उनको ला करके कोई जगह पर रख देंगे। हाँ, जरूर कार्यकर्ताओं का ये प्रयास रहता है कि हम जिनको चाहते हैं उनको सामने फ्रंट पे लाएं। तो हो सकता है इनके बीच के जो कुछ लीडर हैं वो चाहते होंगे उनको, या कहीं भनक मिली होगी कि नीतीश कुमार जी की इच्छा है अंदर अंदर, उपयुक्त समय देख करके। तो भाई माइलेज लेने के लिए, इसका इसका श्रेय लेने के लिए पहले भी कोई आदमी बोल देता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो आज विजय कुमार चौधरी जी का जो कुछ देर पहले बयान आया है प्रेस के माध्यम से, उन्होंने जो इनकार किया, उससे तो ये लगता है कि अगर आने की बात होगी भी पॉलिटिक्स में तो अभी इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। एक बात मैं और आपको बताऊं, मीडिया जी में तो उतना नहीं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी लोगों के बीच में या एनडीए के अंदरूनी के बीच में अभी तो ये चर्चा चल रही थी कि आरसीपी सिन्हा
जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, 29 के पहले इस पार्टी में आ जाएंगे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो कयास तो लगाए जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह से कयास लगाए जाते हैं। मुझे तो ये भी सुनने को मिला, जो कि अभी मीडिया में नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी अंदर खाने में ये चर्चा है उन लोगों के बीच में। अब कब क्या हो ये तो नीतीश कुमार जी ही जाने, क्योंकि नीतीश कुमार जी फैसला जो लेते हैं अगल बगल वाले भी नहीं जान पाते हैं, अभी तक जो हिस्ट्री देखा गया है बिल्कुल उनका। बिल्कुल। और जिस तरीके से विद्यानंद विकल जी ने बात की है, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके पास ये कैसे जानकारी है, क्या नीतीश कुमार ने इस तरीके की इच्छा कोई गोपनीय बैठकों में जाहिर की, या ये कार्यकर्ता लोग, नेता लोग खुद मांग कर रहे हैं। उसे हम लोग बात करेंगे विद्यानंद विकल जी से। लेकिन उससे पहले वात्सल जी के पास चलते हैं। वात्सल जी, आप इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं आग है तभी तो धुआं उठ रहा है इस तरीके से? नहीं, देखिए महेंद्र भाई, ये तो एक आम बात है, मांग उठती रहती है। जैसे प्रियंका गांधी कल, जिनका डिक्लेयर हुआ है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगी, और राहुल गांधी जिस सीट को छोड़ रहे हैं वहां से, तो वो अब कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और लोकसभा पहुंचने की तैयारी में वो हैं। और ये मांग पिछले 25 सालों से चल रही थी, 1999 से। तो अब जाके वो मांग पूरी हुई है। कार्यकर्ता इस तरह की मांग करते रहते हैं। और जैसा आपने कहा, विद्यानंद विकल जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ कैपिटल हेडलाइंस के साथ जुड़ने वाले थे जूम के माध्यम से, लेकिन उनका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है जहां पर वो हैं। तो एक बार कोशिश करके देखते हैं उनसे बात करने की। अगर वो मिल जाते हैं तो फोन लाइन पर उनसे संपर्क किया जाएगा। विद्यानंद जी को मैंने फोन मिलाया है। अगर उनका फोन उठता है तो उनसे ही सीधे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि उन्होंने ही मांग उठाई है और वो ही बेहतर बता सकते हैं। हेलो जी नमस्कार विद्यानंद जी, वात्सल्य राय बोल रहा हूँ कैपिटल हेडलाइंस से। आप लाइव हैं इस समय कार्यक्रम में। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने निशांत जी को लेकर मांग उठाई है, नीतीश जी के सुपुत्र, पहले तो ये बताइए कि क्या है आपकी मांग और क्या इस तरह का कोई वात्सल जी, आप म्यूट हो गए। सैकड़ों हजारों जो कार्यकर्ता है जनता दल के, उन लोग के ये मांग है। भिन्न भिन्न मोर्चे से बोल रहे थे। हमने भी कल अपना फेसबुक पर लिखा, आज दैनिक जागरण में उसकी प्रमुखता से छाप दिया गया है। इतना ही बात है। हम लोग चाह रहे हैं कि निशांत जी अगर आके लीड करते तो जनता दल के इंटरेस्ट में बहुत अच्छा होता। इतना ही बात है। विकल जी, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, जनता दल यूनाइटेड से लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं। इसके पहले आप छात्र राजनीति भी करते रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड में क्योंकि आप हैं और नीतीश कुमार जी का आप स्टैंड जानते हैं, वो परिवारवाद वंशवाद का विरोध करते हैं। और आज विजय चौधरी साहब ने भी सफाई दी है। तो अचानक आपने ये मांग क्यों उठाई? क्या इसके पीछे रीजन क्या है? अचानक नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ता लोग जो है ना, जब बैठते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि निशांत जी आवे सामने। नहीं, आप सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, आप सामान्य। मुख्यमंत्री जी परिवारवाद के वंशवाद के विरोधी हैं, लेकिन पार्टी इंटरेस्ट में लोगों ने इस सवाल को उठाया। कई लोगों ने, मैंने बात को 3 तारीख को प्रबंध जी का यानी टीवी पर चला था, तो इस टाइप से चल रहा था। राणा रणधीर सिंह है सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी बोले थे। तो हमने फिर देखा कि भाई लोगों की बातों को मैंने लिख दिया 2-3 लाइन, वो न्यूज बन गया है, बड़ा न्यूज बन गया है। जी जी, विद्यानंद विकल जी, आप सामान्य नेता नहीं है, आप चुनाव लड़ चुके हैं। आप राज्य उपभोक्ता। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? विकल साहब, आप सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आवाज नहीं आ रही आपको विद्यानंद जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। विद्यानंद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। विद्यानंद जी, निश्चित तौर पर एक मुश्किल सवाल है, इसलिए शायद उनके पास तक आवाज नहीं पहुंच रही है महेंद्र भाई। तो उनका ये कहना है, जैसा आपने सुना होगा, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तक भी शायद आवाज पहुंची होगी।
ये हम पार्टी की तरफ से नहीं आया, लेकिन इस तरह का, जैसा हमने कहा कि प्रियंका गांधी जी भी आज 25 साल के बाद चुनाव लड़ने जा रही है। 25 साल से कार्यकर्ता मांग कर रहे थे, और कार्यकर्ता लगभग वही मांग करते हैं, देर सवेर जो पूरी हो जाए। और ये पार्टी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड, इसके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार जी हैं। हालांकि जैसा आपने बताया था कि उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है और अभी हॉस्पिटल भी गए थे। हालांकि वो ऑर्थो से रिलेटेड बीमारी थी, और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टरों के साथ तस्वीरें खिंचाई थी, तो कई लोगों ने हैरानी भी प्रकट की कि ऐसे मरीज कम ही दिखते हैं जो हॉस्पिटल जाएं, 1-1.5 घंटे में वापस आए और डॉक्टरों के साथ तस्वीर अच्छे से खिंचा के आए। तो शुभकामनाएं सभी की हैं कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहें, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में उनका योगदान है आज की तारीख में और भविष्य की संभावनाएं हैं, तो उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन ये जो प्रकरण है, पूरी जो ये घटनाक्रम है, इसमें ये स्पष्ट है कि ये नीतीश कुमार जी की तरफ से तो बात कम से कम नहीं चली है। और जैसे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कह भी रहे हैं कि विजय चौधरी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं। लेकिन शायद अंदर खाने, क्योंकि बिहार में अभी कई पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हैं और सबकी नजर जनता दल यूनाइटेड पर है, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था 2020 के विधानसभा चुनाव में। एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता है चिराग पासवान। उन्होंने वही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे एनडीए में होने के बावजूद। जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए का हिस्सा थी, जहां नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार थे। और नीतीश कुमार की पार्टी को उससे बड़ा झटका लगा था, और उनकी स्ट्रेंथ 78 के लगभग, जो उनके पहले 71 शायद उनके विधायक थे, वो घटकर 42 पर आ गए। तो स्ट्रेंथ उनकी काफी कम हो गई। उस स्ट्रेंथ को कम होने के बाद नीतीश कुमार ने भी उसको महसूस किया, और इसके बीच में प्रशांत किशोर, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो अपना पुराना काम छोड़ के अब जन स्वराज नाम का एक अभियान चला रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है कि अगली सरकार बिहार में उनकी बनेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, पर अब ये जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, जो कि कई लोग दावा करते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि दूसरे राज्यों यानी महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही वो चुनाव भी हो जाएं, इसी साल चुनाव हो जाएं। अगर इस साल चुनाव नहीं होते हैं तो वो चुनाव अगले साल होने हैं। और जन स्वराज अभी तक वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं बना पाई है जहां आप उम्मीद कर सकें कि जैसा प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो सरकार अपने दम पर बना लेंगे, बहुमत हासिल कर लेंगे, उसकी संभावना फिलहाल लगती नहीं है। और बहुत से लोगों की, महेंद्र भाई, ये राय है कि वो जनता दल यूनाइटेड का स्पेस ही लेना चाहते हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है, नेता और भी हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि अगर किसी स्थिति में नीतीश कुमार जी पार्टी प्रमुख के पद से हटते हैं या सर्वे सर्वा होने की हैसियत से हटते हैं, तो ये पार्टी बिखर सकती है। लेकिन जो पार्टी एक लंबे समय से चल रही है, सरकार में भी लगभग 15 साल से बनी हुई है, या 15 साल से भी ज्यादा वक्त से बनी हुई है, 18 साल से बनी हुई है, उसका बिखराव इतनी जल्दी हो जाएगा, ये संभावना नहीं दिखती। राजनीति में वंशवाद की बुराई तो काफी की जाती है। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता, जो इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के वंशवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर अपने सुपुत्र अजीत सिंह को तरजीह दी, पार्टी की बागडोर उनके हाथ में थमाई। हालांकि अजीत सिंह ने उस पार्टी को बहुत सीमित दायरे तक सीमित कर दिया, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह साहब के बराबर का कद हासिल नहीं कर सके। लेकिन पार्टी पर पकड़ उन्हीं की रही। मुलायम सिंह यादव ने अलग पार्टी बनाई, और जब उन्हें भी विरासत सौंपने का समय आया, तो अपने भाई की जगह उन्होंने अपने बेटे को चुना। तो इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर से भी शायद ये मांग उठ रही होगी, और वो नेता जो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी पर आश्रित हैं, वो अपना भविष्य देखते हुए भी हो सकता है कि ये मांग उठा रहे हैं। महेंद्र जी। जी बिल्कुल, ये बात तो है कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं खास तौर पर वो एक नेता के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उससे बड़ा कद उस पार्टी में और किसी का होता नहीं है, और उसकी जो नीतियां वही पार्टी की नीतियां होती हैं, उसकी जो फैसले हैं वही पार्टी के फैसले माने जाते हैं। ये क्षेत्रीय दलों का भारत में इस तरीके का कुछ परंपरा है, इस तरीके की कुछ रवायत है। और ये नीतीश कुमार जी चूंकि अब उम्र हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है, उनके पीछे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यूनाइटेड रहते हैं।
लेकिन कोई और अगर उनकी जगह अगुवाई करेगा पार्टी के अंदर, तो पार्टी के अंदर किसी का भी ऐसा कद नहीं है कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी रैली भी कर सके। अगर एकला चलो की बात कर दी जाए तो कोई भी ऐसा इतना बड़ा नेता नहीं उस पार्टी में कि बहुत ज्यादा उसके नाम पर कोई आ जाए। कभी शरद यादव जी हुआ करते थे कद्दावर नेता, कभी जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे इस पार्टी में, जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी, अहमियत थी। लेकिन अब ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के बराबर में भी खड़ा हो सके इस पार्टी में। और शायद इसीलिए निशांत कुमार के बारे में नेता जो पार्टी के हैं वो बात कर रहे होंगे, और इससे एक फायदा और होगा, उन नेताओं को भी होगा कि उनके बच्चे भी पॉलिटिक्स में आ सकेंगे, उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की जो प्रिंसिपल है, नीतीश कुमार का जो सिद्धांत है, वो किसी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन अगर निशांत कुमार आते हैं तो बढ़ावा दूसरे लोग भी डिमांड करेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से जान लेते हैं संक्षेप में। डॉक्टर सत्येंद्र, निशांत कुमार अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन क्या वो कुछ पॉलिटिकल या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? और अगर भाग लेते हैं तो वो फिर किस तरीके से वो दूरी बना के रखते हैं कि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम या किसी तरीके की बयानबाजी ना हो, इस तरीके से जैसे कि कहीं ये ना कहे कि कोई व्यक्ति की ये पिताजी की वजह से थोड़ा सा अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं या अथॉरिटिव हो गए हैं, या इस तरीके की चीजें कोई उनके नाम के आगे जुड़े। महेंद्र जी, किसी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग निशांत जी नहीं लेते हैं। और एक बात और स्पष्ट है कि अगर नीतीश जी निशांत जी को कुछ भी बनाना चाहेंगे तो एक भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा, बल्कि सारे लोग खुश होंगे उनकी पार्टी में जो अपनी स्थिति है उसके अनुसार, जो मैं समझता हूं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, विकल जी बड़े ही विश्वास पात्र लोगों में है नीतीश जी के। कब उनको एक चेयरमैन बनाए हुए हैं और दूसरी टर्म चेयरमैन बनाए हुए हैं, और मंत्री का दर्जा उनको है। तो अगर ये भी कह रहे हैं तो कुछ बात हो सकती है। अब ये हो सकता है कि जो स्टाइल है उन लोगों का कार्य करने की, जो पद्धति है, उसमें फर्क है, उसमें ये बैठता नहीं है। अब मैं जो महसूस कर रहा हूं, ये अभी मीसा भारती का एक सीट खाली होने वाला है राज्यसभा में, और एक विवेक ठाकुर जो नवादा से एमपी बने हैं बीजेपी के। मीसा भारती आरजेडी की हैं। दो खाली हुआ है, दोनों दो समय का है, दो फेज का है। तो दोनों का चुनाव जो होगा वो एक एक माना जाएगा। अब इसमें एनडीए के पास एमएलए की क्षमता जो है ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है। तो दोनों उम्मीद है जाने की एनडीए की। एक बीजेपी के साथ जा सकता है, एक जेडीयू के साथ जा सकता है। अब इस एक सीट के लिए बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, कई लोग उम्मीदवार हैं अंदर अंदर, है तो जगह एक। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो कुछ लोग बनना चाहते हैं, वो लगता होगा कि मेरी कमजोर है स्थिति, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस माध्यम से हम वहां तक पहुंचा दें, निशांत जी को कैंडिडेट बना दिया जाए, जीत जाएंगे ये भी तय है, और फिर जो दूसरे होंगे उन लोग की खत्म हो जाएगी। ये विवाद जो है कि एक अनार और 100 बीमार कई लोग हैं, वो समस्या खत्म हो जाएगी, मैं जो समझता हूं। इसीलिए इस वक्त ये बात उठ रही है। लेकिन जो उस पार्टी का नेचर है, नीतीश जी का जो अपना काम करने का तरीका है, उसमें लोगों के बीच में रह करके नहीं, लोगों को तब पता चले जब वो फैसला ले लेते हैं। अब देखिएगा, आरजेडी को छोड़ करके एनडीए में गए, या एनडीए को छोड़ करके इसमें आए, तो जब वो काम पूरा उनका हो जाता है तब मार्केट में चर्चा। जी वात्सल जी, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जेडीयू का जो 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है,
और इस बैठक में क्या ये भूमिका बन रही है इस तरीके से, इस बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाए कुछ इस तरीके से? अभी से बात शुरू हो गई, तो 29 जून को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसके लिए एक भूमिका बन जाए, क्योंकि बात ये है, अगर दूसरे के लिए फैसला लेना हो तो सर्वोच्च नेता फैसला आराम से ले सकता है, लेकिन अगर अपने बेटे के बारे में फैसला लेना हो तो बड़ी अलग सिचुएशन होती है कि मैं कैसे कहूँ, कोई दूसरा कहे, कहीं पार्टी से उठे मांग। तो क्या इसकी एक भूमिका बनाई जा रही है कि 8-10 लोग इस तरीके की मांग उठाएं, मीडिया में चर्चा हो, तमाम चीजें हो, फिर नीतीश जी के लिए थोड़ा सरल हो जाएगा कि साहब पार्टी के कार्यकर्ता मांग उठा रहे हैं इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हम लेकिन अब चूंकि पार्टी सर्वोच्च है, तो इस तरीके का कुछ आप देख रहे हैं क्या रणनीति? देखिए हाँ, सर, ये वहां हो क्या सकता रणनीति है। बन रही है या वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं क्या करते हैं ये वही बेहतर बता सकते हैं। और निशांत जी को अभी तक उन्होंने पृष्ठभूमि में ही रखा है, पर्दे के पीछे रखा है। बल्कि नीतीश कुमार जी की जो धर्मपत्नी थी, अब उनका देहांत हो चुका है, उनकी तस्वीरें या उनको भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों ने कम ही देखा था। एक कुछ दिनों पहले एक किताब आई थी, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से। उसमें उदय कांत जी ने उनके परिवार के बारे में कुछ लिखा था। और उसमें निशांत जी के बारे में ही लिखा था। उदय कांत ने लिखा था कि निशांत बहुत सीधे स्वभाव के थे, और स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो स्कूल के सबसे शरीफ बच्चों में उनकी गिनती होती थी। एक दिन किसी टीचर ने निशांत को पीट दिया, छड़ी से उनकी पिटाई कर दी। चोट इतनी गहरी थी कि उनके माथे पर घूमड़ निकल आया और उनको बुखार आ गया। नीतीश कुमार को जब पता चला कि उनके बेटे की पिटाई हो गई है तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, और वो वहां गए और प्रिंसिपल से उन्होंने बात की, और उसके बाद उनका नाम उस स्कूल से कटवा कर मसूरी के मानव भारती स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। और उदयकांत बताते हैं कि बहुत ही शरीफ व्यक्ति थे, और मानव भारती स्कूल में जहाँ एडमिशन हुआ उनका, तो कमरे के हॉस्टल से बाथरूम बहुत दूर था, और वहां उनको जाने में डर लगता था। और उनको जो उनके मदर फादर खिलौने देते थे, तो वो टीचर्स उन खिलौनों को छीन के दूसरे बच्चों को दे देते थे, और इससे उनको बहुत डर लगता था, वो बड़े दुखी होते थे, और वो मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, यानी वो होम सिक फील करने लगे। और बाद में उनकी मदर ने उनको वापस बुलाया, क्योंकि घर से दूर नहीं रह पाते थे, और केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन करा दिया। अ, और ये निशांत ने भी उन्हें अपने बारे में बताया, बचपन उनका कैसा था, तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने कभी उनको डांटा पीटा कभी नहीं, और वो हमेशा अशोक चौधरी के पास रहा करते थे, यानी वो उनके करीबी रहे होंगे। तो पृष्ठभूमि में रहने वाले व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री आवास में वो रहते रहे हैं। प्रशांत किशोर भी दावा करते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ उनके आवास में रहते थे, तो एक ही आवास में वो छत के नीचे रहे होंगे प्रशांत किशोर के साथ। दूसरे नीतीश कुमार जी, लालू यादव तो कहते ही हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो उनके वो सुपुत्र हैं, तो राजनीति के गुर तो उनको आते ही होंगे। लेकिन जैसा उनका स्वभाव पता चलता है, वो सीधे तौर पर आने को अभी तक तैयार नहीं रहे हैं, वरना वो काफी पहले आ गए होते, क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप से उम्र में तो निशांत बड़े ही हैं। इंजीनियरिंग की उन्होंने डिग्री ली है। राजनीतिक तौर पर कभी सक्रिय नजर नहीं आए, और जिस दिन वो आना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भूमिका की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे स्टेप इन कर सकते हैं। लेकिन शायद उनका वो स्वभाव नहीं है, इसीलिए जो आपने कहा, एक संभावना ये भी हो सकती है कि दूसरों से कहलवा कर एक भूमिका बनाई जा रही है। और डॉक्टर सत्येंद्र जो कह रहे हैं कि राज्यसभा की सीट भी खाली है इस समय, और मौका अच्छा है कि मीसा भारती की सीट पर जेडीयू का ही सांसद चुना जाना है, 4 साल का कार्यकाल उस सीट पर बाकी है, तो एक तरीके से एंट्री हो जाएगी। और इस बीच में अगर वो विधानसभा चुनाव कहीं से लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, मंत्री पद मिल जाता है, तो नीतीश कुमार जी के अंडर में उनकी ट्रेनिंग भी हो सकती है। लेकिन ये सब कयास हैं, अटकलें हैं। हालांकि आपने जैसा कहा कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो विकल साहब जैसे लोगों ने वो आग लगाने की तैयारी तो कर दी है, मतलब चिंगारी तो उन्होंने दिखा दी है, एक आइडिया फ्लोट कर दिया है। और उसी दिन ये खबर भी सामने आ रही है जिस दिन प्रियंका गांधी जी के वायनाड से चुनाव लड़ने की आ रही थी। तो कुछ ही गिनी चुनी पार्टियां हैं जहां परिवारवाद शीर्ष नेताओं का नहीं है, तो वो भी अपवाद क्यों रहे,
क्योंकि तमाम नेताओं के लिए और उनके बच्चों के लिए सबसे आसान ये रहता है, लोकतंत्र में परिवारवाद का जो लोग विरोध करते हैं उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में तो आपको जाना ही पड़ता है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं, बाकी बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी चुनाव हार चुके हैं, तो चुनाव आप लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे। उसके बिना, जैसे कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपने अगली पीढ़ी के तौर पर, विरासत उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे को मायावती जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन बीच चुनाव में उनको उस पद से बर्खास्त भी कर दिया। तो अलग अलग चीजें भारतीय राजनीति में दिखती हैं, और विरासत की राजनीति कोई मुझे नहीं लगता कि बुरी है या जनता उसको अस्वीकार कर देती है। राजनीतिक दल उसको मुद्दा बनाते हैं, और जिन लोगों ने इनको ज्यादा मुद्दा बनाया, बाद में उन सब ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। अब विलक्षण नेता इस तरह के विरले हो सकते हैं जिनके अपने बच्चे ना हो या राजनीति में बिल्कुल ही उनकी दिलचस्पी ना हो, तो वो भतीजे भतीजियों को आगे लाते हैं, लेकिन ये क्रम तो चलता ही रहता है। महेंद्र जी। जी बिल्कुल, ये क्रम तो चलता ही रहता है। और राजनीति का की यही सच्चाई है, हिंदुस्तान की राजनीति की हर पार्टी में वंशवाद है, और वो स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। बच्चे जो हैं पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, और एक समय आता है वो जब खुद पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं, और माँ बाप अगर रोकते भी हैं तो भी वो अपना दायरा बना लेते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जिनके बच्चों ने और अपने उसका एक आप उदाहरण अपनी आम आदमी जगह। पार्टी भी है महेंद्र भाई। आम आदमी जी पार्टी ने जो स्टार लिस्ट जारी की थी केजरीवाल साहब के बाद, दूसरे नंबर पर ही उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी का नाम था। बिल्कुल, तो कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, सारी पार्टियों में वंशवादी राजनीति है। और आगे भी अभी कोई उम्मीद ऐसी नहीं है कि कोई एक खत्म होने वाली बात हो। तो इस तरीके से अब देखा जाएगा। 29 तारीख भी बहुत नजदीक है। कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसले होते हैं। अभी फिलहाल तो पार्टी के अध्यक्ष की तलाश भी है। नीतीश कुमार खुद, ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद वो खुद अध्यक्ष बने थे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला लिया गया था। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं, अटकलें बहुत सारी हैं। अभी मीडिया ये अटकलें लगाती रहेगी। और जैसा कि डॉक्टर सतेंद्र ने कहा, विकल साहब नीतीश कुमार के बहुत करीबी और विश्वसनीय आदमी हैं, तो मानना चाहिए कि इन्होंने जो खबर दी है तो उसमें कुछ तो बात होगी। अब आगे ये खबर, ये गांव या ये कयास किस तरफ करवट लेंगे देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और दर्शकों से कहेंगे कि वो क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। और डॉक्टर सतेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वत्सल राय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार महेंद्र भाई।